नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसीदास जी संतों और साधुओं और दुष्टों के स्वभाव का वर्णन करते हैं, गुण दोषों का वर्णन करते हैं और उसके बाद कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्हे करता संत हंस गुण गहे पय परे हरि बारे बेकार। कहते हैं कि ईश्वर ने इस विश्व को जड़ और चेतन रूप में और गुण और दोषों के साथ रचा है। जड़ और चेतन रूप का क्या मतलब? जड़ माने प्राण रहित और चेतन माने जिसमें प्राण है, जो जीवित है, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। और जड़ हो गया जैसे पृथ्वी, पर्वत। तो ये विश्व जड़ और चेतन दोनों है और साथ में इसमें गुण भी हैं और दोष भी हैं। और फिर कहते हैं कि संतों का यह गुण है कि वो गुणों को देखते हैं इस विश्व में, इस विश्व के अंगों में गुणों को देखते हैं और दोषों को त्याग देते हैं, दोषों पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि एक हंस दूध मिले हुए पानी में से दूध को तो अलग कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, वैसे ही संत गुणों को पकड़ लेते हैं, उन पर ध्यान देते हैं और दोषों को छोड़ देते हैं। अस विवेक जब दे विधाता तब तजी दोष गुण ही मनुराता काल स्वभाव करम बरियाई भले प्रकृति बस चुके भलाई। जब ईश्वर या ईश्वरी प्रदत्त बुद्धि, विधि माने बुद्धि, विधि माने ब्रह्मा और ब्रह्मा बुद्धि का प्रतीक है, तो जब बुद्धि से विवेक या ज्ञान प्राप्त होता है तब इस जगत में जो गुण और दोष हैं इस विश्व में, उनमें मन नहीं लगता। आप जो दोष देखते हैं, गुण देखते हैं अलग अलग करके, उससे मन हट जाता है। इसी को ज्ञान कहते हैं, यही ज्ञान कहा, इसी को विवेक कहा। और फिर कहते हैं कि समय के प्रभाव से, स्वभाव के प्रभाव से या अपने कर्मों के प्रभाव से कभी कभी भले लोग भी बुरे काम करते हैं। सो सुधारे हरिजन जिमिले दले दुख दोष बिमल जसुदे खलऊ करहे भल पाए सुसंगु मिटाए न मलिन स्वभाव अभंगु। कहते हैं कि जब कभी भले लोग समय, काल या कर्मों के प्रभाव से बुरे काम करते हैं, तो जो भले लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, अपने उस दोष को मिटा देते हैं, अपने उस दोष का निराकरण करते हैं, अपने उस दोष को खत्म करते हैं और यह उनको विमल यश देता है जब आप अपने दोषों को ठीक कर लेते हैं। और कहते हैं कि ऐसे ही बुरे लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, जो सुसंगति पाके, जो अच्छे लोगों की संगति पाके कभी कभी दूसरों की भलाई करते हैं, पर उनका बुरा स्वभाव मिटता नहीं। लखे सोबेश जग बंचक जेव बेश प्रताप पूजिया ते उघरए अंत न होए निबाहु का
कहते हैं कि बुरे लोग अच्छा वेश धारण कर लेते हैं और उस अच्छे वेश के प्रभाव से, अच्छा वेश मतलब अच्छे कपड़े, अच्छा श्रृंगार, अच्छे वेशभूषा को धारण करना। जब बुरे लोग अच्छी वेशभूषा को धारण करते हैं तो उनको जगत में पूजा जाता है, पर यह ज़्यादा देर नहीं टिकता। अंत में उनकी जो बुराई है वो जगत में सबों के सामने आ जाती है, जैसे कि काल नेमी की, जैसे रावण की, जैसे राहु की। चाहे उन्होंने कितना भी अच्छा वेश धारण किया, पर उनकी बुराई अंत में सबों के सामने आ गई। किए हु कुबेशु साधु सन्मानु, जिमे जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोक वेद विदित सब काहू। कहते हैं कि ऐसे ही जो अच्छे लोग हैं, अगर वो बुरी वेशभूषा भी धारण करते हैं तब भी उनका सम्मान होता है। जैसे कि जामवंत और हनुमान, उनकी वेशभूषा, उनका श्रृंगार अच्छा नहीं है, पर उनकी असलियत अंत में जगत के सामने आई जाती है। इसलिए वेशभूषा पर, अपने श्रृंगार पर, अपने बनावटी पहरावे पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बहुत ज़्यादा इस पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम हैं अंत में वैसे जगत के सामने अपने व्यवहार के कारण आ ही जाएंगे। और फिर आगे कहते हैं कि जब मनुष्य कुसंगति करता है दूसरे लोगों के साथ और अपने विचारों के साथ, अपने बुरे विचारों के साथ जब कुसंगति करता है तब उसको हानि होती है। और जब मनुष्य अच्छे विचारों के साथ संगति करता है, सुसंगति करता है, तो उसको लाभ होता है। और ये सबको जगत में पता है, फिर भी लोग इसके अनुकूल काम नहीं करते। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरे जुग पान। तुलसी कहते हैं कि ये जो सारा जगत है, ये जो विश्व रूप है, ये सब राममय है। राममय का मतलब ये सब राम का ही रूप है। इस विश्व रूप में राम ही प्रकट है, चाहे इस विश्व का जड़ हिस्सा हो या चैतन्य हिस्सा हो, सब राम का ही रूप है। इसलिए कहते हैं कि मैं सबों की वंदना करता हूँ। ईश्वर के इस विश्व रूप में चाहे बुरे लोग हों चाहे अच्छे लोग हों, उन सबों की वंदना करता हूँ अपने हाथ जोड़ के, क्योंकि चाहे बुरे लोग हों चाहे अच्छे लोग हों, वो सब राम के ही रूप हैं, राम के विश्व रूप के ही अंग हैं। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहु अबसर। तुलसी फिर साधु संतों की और दुष्टों की, जैसे कि देवता, दानव, मनुष्य, सांप, प्रेत, गंधर्व, राक्षस, सबों की वंदना करते हुए उनसे विनती करते हैं कि आप मेरे पर कृपा कीजिए। क्यों कृपा कीजिए, इसका आगे वर्णन करेंगे। कहते हैं सिय राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पान। दोबारा फिर कहते हैं
कि जो सारा विश्व है ये श्री राममय है, और इसलिए मैं इसको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। श्री राममय कैसे है? देखिए, निर्गुण निराकार ईश्वर राम है और उसका यह विश्व रूप सीता है। यह जो प्रकृति है जो कि विश्व रूप है, इसको नारी कहा, इसको सीता कहा, और जो इस रूप को धारण करने वाला निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसको राम कहा। तो कहते हैं कि ये सारा जगत सीता राममय है, और इसलिए मैं इस सारे जगत को, चाहे इसमें बुरे लोग हों चाहे अच्छे लोग हों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करता हूँ? जानी कृपा कर किंकर मोह, सब मिल करहु छाड़े छल छोह, निज बुद्धि बल भरोस मोहे नाही, ताते बिनय करऊं सब पाहि। कहते हैं कि मैं सबको सबसे वंदना करता हूँ, सबसे विनती करता हूँ। कैसे? ये जान के कि सारे मुझको अपना दास जान के कृपा करेंगे, चाहे अच्छे लोग हों चाहे साधु हों चाहे दुष्ट हों, सब मेरे को अपना दास जान के मुझ पर कृपा करें, और अपना जो कुछ भी प्रेम है या जो कोई मेरे से दुश्मनी है उस सब को छोड़ के मेरे पर कृपा करें। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं है कि वो सही ये निश्चित या फैसला कर सकती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, क्योंकि सब श्री राममय हैं, राम के ही विश्व रूप हैं, तो मैं सबों से वंदना करता हूँ कि मेरे पर कृपा करें। क्यों कृपा करें? करन चहऊँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरे चरित अवगाहा, सूझ न एकऊ अंग पाऊ, मन मति रंक मनोरथ राव। तुलसी साधुओं से और दुष्टों से सबों से विनय करते हैं कि मेरे पर कृपा करें। क्यों? क्योंकि तुलसी राम के गुणों का वर्णन करना चाहते हैं, और कहते हैं कि मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और राम का चरित्र बहुत बड़ा है, उसमें सब समाये हैं, चाहे अच्छे लोग हों या बुरे लोग हों, और मुझे कोई भी उपाय नहीं दूसरा सूझता कि मैं कैसे राम के इस अपार चरित्र की, जिसमें हर कोई है, अच्छे हैं बुरे हैं, उनका कैसे वर्णन करूं। और कहते हैं कि मेरा मन और मेरी बुद्धि तो भिखारी की तरह है, पर जो मेरा मनोरथ है कि मैं राम के इस विश्व रूप की इसका वर्णन करूं, ये राजा है, ये मेरे से ये सब कुछ करवाएगा। मते अति नीच ऊंचे रुचे आची, छहे अमय जग जोरए न छाछी, छमिहै सजन मोरी ढिठाई, सुनिहै बाल वचन मन लाई। फिर कहते हैं कि मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी है, पर जो मेरी ये रुचि है कि मैं राम के चरित्र का वर्णन करूं, राम के इस विश्व रूप का वर्णन करूं, ये जो रुचि है ये बहुत ऊंची है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मुझे जगत में चाहिए तो अमृत, पर मेरे को छाछ से ज़्यादा कुछ उपलब्ध नहीं होता। ऐसे ही रुचि तो बहुत ऊंची है, चाहिए तो बहुत कुछ, पर बुद्धि नीची है। और इसीलिए कहते हैं कि सब लोग मेरी इस ढिठाई को, मेरी इस मूर्खता को क्षमा करें, और जो कुछ भी मैं राम के चरित्र का, राम के इस विश्व रूप का वर्णन करता हूँ, मुझे बालक समझ के मन लगा के सुने।
तो तुलसी सब लोगों से, चाहे वो अच्छे लोग हों चाहे बुरे लोग हों, उनसे कृपा चाहते हैं कि जब वो राम के इस चरित्र का, राम के इस विश्व रूप का वर्णन करें तो लोग उन्हें बालक समझकर उनकी बात को सुने। क्या हम दूसरों को बालक समझकर उनकी बातों को सुन सकते हैं?